साथियों का मेरा क्लासेस के YouTube चैनल में मैं जेके मेरा हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मेरे भाइयों, प्रतिशत को आगे हमने जहां पिछला वीडियो छोड़ा उससे जस्ट आगे, और मैंने कहा था धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का, और देखते जाइए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। क्वेश्चन है आपका, सोहन ने अपने वेतन का 30% बड़े बेटे को, 10% छोटे बेटे को तथा 20% अपनी पुत्री को दे दिया। यदि अब उसके पास 3600 रुपए शेष बचे हो तो बताओ उसका मासिक वेतन क्या था। तो उसका मासिक वेतन क्या था? ऑप्शन ए 8000, ऑप्शन बी 9000, ऑप्शन सी 10000, ऑप्शन डी 7000। भाई मैं ऑप्शन डिलीट कर रहा हूं। देखिए कैसे करोगे क्वेश्चन को। इस प्रकार के दो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाइयों। जो अगला क्वेश्चन है वो जस्ट इससे रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखना दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है। थोड़ा ध्यान से, दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाता है, तो ध्यान से देखोगे। देखो, बड़े बेटे को 30%, राइट, छोटे बेटे को 20%, सॉरी 10%, और अपनी पुत्री को 20%। आपको कुछ भी नहीं कहा। अगर ये कहता शेष का तो सवाल अलग बढ़ता। आपसे डायरेक्ट इसने पूछा है इतना इसको, इतना इसको, इतना इसको। इसने कहा 30% बड़े बेटे को, 10% छोटे बेटे को, 20% अपनी पुत्री को देता है, तो उसके बाद शेष कितना बचता है भाई? उसके बाद इसके पास 3600 रुपए शेष बचते हैं। देखो भाई, उसने खर्च कितना किया? बड़े बेटे को 30 और छोटे बेटे को 10, कितना 40 और 20 60% उसने खर्च कर दिया। भाई शेष कितना बचा? प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100। प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100। तो प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100। 100 में से 60 खर्च कर दिया, शेष कितना बच गया भाई? 40%। और वास्तव में शेष कितना बच गया भाई? 3600। और शेष बराबर, राइट। अगर कुल ज्ञात करना तो बटे में 100, अगर आपको खर्च ज्ञात करना तो बटे में 60, अगर शेष ज्ञात करना तो दे रखा है आपको, तो हमें क्या ज्ञात करना भाई? उसका मासिक वेतन, मतलब कुल ज्ञात करना है। तो इसे हटाओगे तो बटे में 100। क्या करोगे मेरे भाइयों? उल्टा पुल्टा, वही हमारा पुराना फॉर्मूला, उल्टा पुल्टा। देखिए भाई, 100 बटे 40 इंटू 3600। देखिए भाई, 0 से 0, 9 चौक 36, कितना भाई? उसका मासिक वेतन कितना था भाई? 9000 रुपए, राइट। सेम क्वेश्चन, ऐसा कैसा, बस फर्क इतना सा है, इसमें कहा इतना इसको, इतना बड़े बेटे को, इतना छोटे बेटे को, इतना अपनी पुत्री को। अगले क्वेश्चन में शेष में है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए मेरे भाइयों, जस्ट अगला क्वेश्चन। अभी आपने पिछला क्वेश्चन क्या था? अपनी आय का इतना बच्चों, बड़े बेटे को इतना, छोटे बेटे को इतना, बेटी को ऐसे। अब की बार देखिए क्वेश्चन में क्या जोड़ दिया गया है। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% भोजन पर तथा शेष का 50% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 14400 रुपए हो तो बताओ उसकी मासिक आय क्या होगी? बताओ उसकी मासिक आय क्या होगी? राइट मेरे भाइयों, ध्यान से देखना। इसमें जो चीजें ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? शेष। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करोगे। पहले जब ये क्वेश्चन आया करते थे तो कैसे निकालते थे? माना उसकी आय 100 रुपए है, 100 रुपए में से 20% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा भाई? 80%। अब 80 का
40% ऐसे निकालते थे। ऐसे करते करते तो हमारी कई बार तो ये पॉइंट में ऐसा उलझ जाता था मेरे भाई सवाल कि ये समझ में ही नहीं आता था कि आगे क्या करें। देखिए इसको अब हम अपनी ट्रिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिकली मतलब सेकंड ऑर्डर। मैंने कहा ना राइट टाइम एक्यूरेसी 100%, वो चीज देखिए हमें डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहां क्या दे रखी है भाई, बचत। बचत का मतलब क्या होता है, शेष हो गया ना। तो देखो अगर वो 20% खर्च, ध्यान से देखेंगे, अगर वो 20% खर्च करता तो शेष कितना बचता है भाई, 80%, राइट। फिर आगे देखिए शेष का भूल जाइए आप, तो आप देखिए अगर वो 40% खर्च करता तो शेष कितना बचता है, 100 में से 60%। अरे मेरी बात समझिए, 100 में से 40 खर्च करता शेष कितना बचता है, 60%। भाई शेष का 50%। अब तो 100 से देखिए, 100 में से 50% खर्च करता तो शेष कितना बचता है भाई, 50%। ये भी शेष, ये भी शेष, ये भी शेष, तो वास्तव में शेष कितना है, 14,400 रुपए। शेष बराबर। बस इस सिचुएशन को हल कर दीजिए, बिल्कुल इजी। इसे हटाओगे तो बटे में 100 इंटू, इसे हटाओगे तो बटे में 100 इंटू, इसे हटाओगे तो बटे में 100। वेरी वेरी मोस्ट मेरे भाइयों, देखिए क्या करना चाहोगे, उल्टा पुल्टा। क्या करोगे विद्वानों, उल्टा पुल्टा कर दीजिए। 100 बटे 80 इंटू 100 बटे 60 इंटू 100 बटे 50 इंटू, ये चिन्ह किसी को देगा बराबर का, गुणा में 14,400 रुपए। कटे तो काट लो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। देखे मेरे भाइयों, आगे देखे, देखे 8 से, अभी 8 से काटूंगा मैं यहां, 8 एकम 8, कितना बचा 6, 8 एकम 8, कितना बचा 6, इसके आगे लगाओ कितना हो गया 64, 8 अंठे 64। भाई 8 से काट दिया ना हमने, 8 अंठे 64। भाई इसको 6 से काट सकते ना हम, 36 18। देखिए भाई 5 दूने 10, 3 दूने 6, 3 दूने 6, कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अरे भाई कितनी बार आई है उसकी, 60,000 रुपए। ध्यान देना मेरे भाइयों, ध्यान से देखो, वार्षिक बचत कितनी है 14,400 रुपए, तो वार्षिक आय कितनी आ गई भाई, है 60,000 रुपए। हमसे पूछा क्या है, तो बताओ उसकी मासिक आय। ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्षिक बचत देके मासिक पूछा गया है, तो अगर वार्षिक बचत है तो आय भी वार्षिक आएगी, और वार्षिक का मतलब 12 महीने, और मासिक पूछा तो 1 महीने का बताना है। जब 12 महीने की उसकी इनकम 60,000 रुपए है, तो 1 महीने की 12 पंजे 60, कितनी 5,000 रुपए। हम गलती क्या करते हैं, यहां तक पूछते ही नहीं भाई, अच्छी तरह सीख जाते हैं, और 60,000 ए ऑप्शन में होता है, उसे हम टिक कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहे, सवाल को लास्ट तक पढ़े मेरे भाइयों, सफलता की कुंजी है। जितना धैर्य से पढ़ोगे, जितने भी क्वेश्चन करो आप, समझना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने किए हैं। कभी तुक्के नहीं लगाए जाते हैं कॉम्पिटिटर को, एक अच्छा कॉम्पिटिटर कभी भी तुक्के नहीं लगाएगा। नेगेटिव है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उतने ही क्वेश्चन करने होते हैं मेरे भाइयों जितना हमें 100% आता है। तुक्के नहीं लगाए, और ज्यादा से ज्यादा जब कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों सवाल का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, और सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो संतरे का घटा हुआ मूल्य, बाद का मूल्य, बड़ा मतलब घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। अब तक जितनी भी बुकें ट्रिक की चलती है, यूं कहें मेरे भाइयों, ट्रिक की जो भी बुकें हैं उनमें ये क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए।
क्योंकि अब तक जो भी ट्रिक बनी है प्रारंभिक मूल्य के लिए बनी है। कोई आपको ये नहीं पढ़ाएगा कि बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए, घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा कभी नहीं करते। और देखिए एग्जाम में मैक्सिमम ये चीज पूछी जाती है, घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। हम दोनों चीज सीखेंगे, बाद का मूल्य और प्रारंभिक मूल्य दोनों। ध्यान से देखोगे, अगर हमें निकालना है घटा हुआ मूल्य, ये बाद का मूल्य, ध्यान देना मेरी बात पर, बाद का मूल्य। मैं कोई ट्रिक नहीं पढ़ाता भाई, बेसिक से डिपेंड चीजें होंगी मेरी। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी मेरे जुगाड़ को जो मैं पढ़ाता हूं उसे चैलेंज कर सकता है, क्योंकि फुल को कहते हैं ना कि लोहा तपने के बाद संतरे के मूल्य में 20% कमी हो जाने से 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो संतरे का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए या बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम कर रहे हैं बाद का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं भाई। प्रारंभिक हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे बाद का मूल्य। सीधी सी बात है, कुछ नहीं सोचना है। आपको जो राशि दे रखी है कितनी है, वो राशि लिख दीजिए 120। मूल्य कमी हुई है कि वृद्धि हुई है ध्यान नहीं देना है आपको। डायरेक्ट जितना परसेंट आपको दे रखा है वो परसेंट इसका ज्ञात कर लीजिएगा। प्रतिशत 20% तो 20% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गई 24। जो भी राशि आपकी आती है उसमें जितनी वस्तु अधिक खरीदी जाती है उसका भाग दे दीजिए। किसका? 20 का। भाई मैं 2 से काटूंगा तो 12 बटे 10 मतलब 1.20 पैसे रुपए। उसका बाद का मूल्य क्या रहेगा मेरे भाइयों? 1 रुपए 20 पैसे, 1.20 रुपए घटा हुआ मूल्य। राइट मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। चाय के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 5 किलो चाय अधिक खरीदी जा सकती है, तो चाय का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? भाई पिछले में आपने क्या निकाला था? बाद का मूल्य या घटा हुआ मूल्य। अभी हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक मूल्य। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, उसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने कहा एग्जाम में आजकल अधिकतर वही बाद का मूल्य पूछा जाता है, प्रारंभिक नहीं। और बाद का आपने सीखा ही था। या देखिए बाद का मूल्य निकाल लीजिए पहले, प्रारंभिक अपने आप निकल जाएगा। बाद का मूल्य देखिए, बाद का मूल्य कैसे निकाला था आपने? राशि क्या है? 240 रुपए। राशि क्या है? 240 रुपए। इसका क्या निकालना हमें? 20% निकाल दीजिए। 20%। अरे भाई प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 2 48। राइट। जो भी आपका ये मान आता है उसमें जो चीज, जो वस्तु कम या अधिक खरीदी जाती है उसका भाग दे दीजिए। 5 केजी चाय अधिक आ रही है तो 5 का भाग 9 पंजे 45, पॉइंट 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ये क्या आ गया आपका? बाद का मूल्य या घटा हुआ मूल्य। राइट। ये कमी कहे या वृद्धि कहे अब तक हमें मतलब नहीं था, लेकिन अब हम निकालेंगे। अगर हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य, तो क्या करोगे भाई? ये बाद का मूल्य है ना, कब का मूल्य है? 20% कमी के बाद का मूल्य है ना। तो आप बताइए अगर किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होगी तो उसका मूल्य क्या रह जाएगा? 80%। क्या रह जाएगा? 80%। और वास्तव में बाद का मूल्य क्या है? 9.6। बाद का मूल्य बराबर बस। अगर कुल ज्ञात करना तो बटे में 100। क्या करोगे मेरे भाइयों? उल्टा पुल्टा। 100 बटे 8 इंटू 9.6। अरे भाई इसकी पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96, 12 रुपए प्रति केजी। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? 12 रुपए प्रति केजी। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे तो ये मैंने कहा एग्जाम में आपको बाद का मूल्य पूछा जाएगा। अब तक जितनी भी किताबें हैं सब में प्रारंभिक मूल्य की ट्रिक दे रखी है। राइट मेरे भाइयों। और पूछा जाता है बाद का मूल्य। देखिए सेम इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन। देखिए मेरे भाइयों ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है।
क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में आधा किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। आधा किलो चीनी 1/2 चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य व बाद के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो चीनी के प्रारंभिक मूल्य व बाद के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। राइट मेरे भाइयों, ध्यान दीजिएगा कैसे। हम पहले बाद का मूल्य निकाल लें क्योंकि मैट्रिक आती है बाद का मूल्य। कैसे, राशि क्या है 240। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, राशि क्या है 240। इसका जो भी प्रतिशत दिया गया है वो ज्ञात कर लीजिए, कितना 20%। ऐसे ज्ञात करोगे मेरे भाइयों। देखिए 2 0 से 2 0 कितना है भाई 48। कितना आया भाई 100 दूने 48। 48 मैंने कहा था जो वस्तु अधिक आए उसका भाग देना भाई। अरे भाई 48 रुपए में 48 रुपए में कितना अधिक है भाई 1/2। तो आप आधा किलो चीनी 1/2 का भाग दे दीजिए। नियमानुसार इसे क्या करोगे उल्टा करोगे तो ये 48 × 2 हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य क्या आ जाएगा भाई 96 रुपए। या सीधा सीधा सोच लीजिए, जब आधा किलो चीनी 48 रुपए की आ रही है तो 1 किलो चीनी 96 रुपए की आएगी। राइट, ये तो रहा इसका बाद का मूल्य। अब हम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने जा रहे हैं भाई। प्रारंभिक मूल्य वही बात है, कितना कम हुआ था भाई, कितना कम हुआ था 20%। तो मूल्य क्या रह गया 80%। और वास्तव में मूल्य क्या रह गया 96 रुपए। राइट, बाद का मूल्य बराबर, इसे हटाओगे तो बटे में 100। क्या करना चाहोगे उल्टा 100/80 × 96। ये बराबर का चिन्ह किसमें बदल जाता है भाई गुणा में बदल जाता है। 0 से 0 काटोगे तो 12 8 96। कितना हो गया भाई 120 रुपए। उस चीनी का भाव प्रारंभिक मूल्य क्या था 120 रुपए, बाद का मूल्य क्या था 96 रुपए। 20% कम होने के बाद मूल्य क्या रह गया 96 रुपए। तो प्रारंभिक मूल्य में बाद के मूल्य में अंतर क्या होगा, सीधी सी बात है 120 - 96 बराबर है 24 रुपए। राइट मेरे भाइयों, तो अंतर क्या होगा 24 रुपए। कई बार हम क्या करते हैं प्रारंभिक मूल्य निकाल देते हैं, कई बार हम बाद का मूल्य निकाल के छोड़ देते हैं। जो पूछा है उस पे ध्यान देना है। आधा किलो चीनी विशेष ध्यान देने वाली बात, इसीलिए ये एसएससी में आता है भाई क्वेश्चन। देखिए मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विद्वानों नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये प्रतिशत का लास्ट वीडियो है तो चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन। अब देखिएगा पैटर्न टू पैटर्न चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 500 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 500 ग्राम टोटल चीनी या पानी, जो चीनी पानी का घोल है उसमें 40% चीनी है। इसमें से कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए ताकि घोल में चीनी का प्रतिशत मात्र 50% हो जाए। 40 से कितनी हो जाए चीनी 50% हो जाए। देखिए मेरे भाइयों, या तो वाष्पित करेगा या डालेगा, या तो डाला जाए या निकाला जाए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखो पहले तो आप ये मात्रा पता कर ले, आपके पास क्या है, इसमें चीनी है और पानी है। तो देखो इसमें कैसे लिखोगे, चीनी अनुपात पानी। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाइयों, ये अपनी ट्रिक है। चीनी अनुपात पानी समानुपात चीनी अनुपात पानी। यहां सावधानी रखने वाली बात यह है मेरे भाइयों, अगर आपने पहले चीनी रखा तो यहां भी चीनी रखना पड़ेगा, अगर पहले पानी रखा तो यहां भी पानी रखना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चीनी अनुपात पानी, एक तरफ तो आपको लिखना पड़ेगा प्रतिशत और एक तरफ मात्रा। बस ये इतना सा सवाल है। अरे भाई सीधी सी बात है, चीनी कितना परसेंट है 40%, तो पानी कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि प्रतिशत मूल्य कितना होता है 100%। आप हटा लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। चीनी कितनी 40 तो पानी कितना 60। राइट, मात्रा निकालोगे सीधी सीधी बात है भाई, कुल कितना है 500 ग्राम, इसमें चीनी कितनी है 40। आपसे मैंने पहले कहा था प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी राशि का मान प्रत्येक 100 पे निकाला जाता है तो उसे प्रतिशत कहते हैं, ऐसा पहले भी कहा था मैंने। तो देखिए कैसे,
भाई 100 पर कितना है 40, ये कितने 100 है 5। 100 पर कितना है 40, ये कितने 100 है 5, 5 चौक 20, कितना हुआ 200, कितना हुआ 200। तो पानी कितना रह गया 300। भाई 500 का हम 40% निकालते हैं, कितना हो जाएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 4 20 200 ग्राम। तो पानी कितना 300 ग्राम। अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अब है जो ध्यान देने वाली बात है, जो क्या है ध्यान देने की बात है, इतनी सी बात है, जो चीज निकाली जाए या डाली जाती है, जो चीज वाष्पित की जाए या डाली जाए, उसे मान लीजिए थोड़ा सा x। ऐसे क्या वाष्पित होगा पानी, तो इसे मान लीजिए x, ये तो 200 ही रहेगी। और इधर हमसे कहा चीनी की मात्रा कितनी रह जाए 50%। जब चीनी 50% हो गई तो पानी कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रतिशत में कुल कितना होता है 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। राइट मेरे भाइयों, वही हमारा पुराना तरीका, मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, ये हो गया 50x बराबर 200 इंटू 50, 50 से 50 कैंसिल, x बराबर 200। ध्यान दीजिए कितना पानी वाष्पित हुआ, पहले पानी कितना था 300 ग्राम, अब x का मान कितना आया 200 ग्राम। अब x का मान कितना आया 200 ग्राम, पहले पानी कितना था 300 ग्राम, अब x का मान कितना आया 200 ग्राम। अब पानी कितना है 200 ग्राम, अब पानी कितना है 200 ग्राम, कितना वाष्पित हुआ मेरे भाइयों, कितना वाष्पित हुआ 100 ग्राम हो गया क्या। 300 में से 200 घटाओगे तो 100 ग्राम, तो कितना पानी वाष्पित हुआ मेरे भाइयों, कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए ताकि घोल में चीनी का परसेंट कितना हो जाए 50%। तो कितना पानी वाष्पित हुआ भाई 100 ग्राम। ठीक है दोनों, इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन, उसमें वाष्पित किया गया था और इसमें डाला जा रहा है, डाले या निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है भाई। टोटल मिश्रण कितना है 100 लीटर, कुल मिश्रण कितना है भाई 100 लीटर। ठीक है, इसमें पानी कितना है 10%, शेष दूध, इसमें कितना पानी और डालें, इसमें कितना पानी और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी रह जाए 50% रह जाए। वही आप तो पानी अनुपात दूध समानुपात है, अगर आपने पहले पानी रखा तो पानी और दूध रखा तो दूध, वही बात है पानी अनुपात दूध। राइट, ध्यान दीजिएगा, इधर परसेंटेज और इधर मात्रा, ये ट्रिक आपकी कई जगह काम करेगी भाई, आपके अनुपात समानुपात में काम करेगी, आपके मिश्र समानुपात में काम करेगी, ये ट्रिक समय कार्य मजदूरी में काम, सब जगह काम आएगी। ध्यान से देखते चलिए इसे, देखिए आप मुझे बताओगे पानी कितना परसेंट है भाई 10%, तो दूध कितना रह जाएगा 90%। राइट, और प्रतिशत में कुल कितना होता है 100 पे हम निकालेंगे मात्रा, इधर पानी 10% का मतलब 100 का 10% 10 लीटर हो गया, और दूध कितना रह गया 90 लीटर। राइट, जो चीज डाली जाए या निकाले उसे एक्स मान लो, क्या डाल रहा भाई कितना पानी और डाले, क्या कितना पानी और डाले, मात्रा की तरफ उसमें एक्स रख लो, ये तो 90 रहेगा ही रहेगा, और इधर प्रतिशत में परिवर्तन आ जाएगा। क्या कहा, दूध की मात्रा 50% रह जाए, जब दूध 50% रह गया तो पानी कितना रह जाएगा भाई 50%। भाई मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, ये हो गया 50x बराबर 90 इंटू 50, 50 से 50 कैंसिल, x बराबर 90। भाई सीधी सी बात है, पहले कितना पानी उड़ा जाए, पहले पानी कितना था 10 लीटर, अब पानी कितना हो गया, x का मान कितना है भाई 90, अब पानी कितना हो गया 90 लीटर, पहले पानी कितना था 10 लीटर, अब पानी कितना हो गया 90 लीटर, कितना और डाला गया मेरे भाइयों, कितना डाला गया भाई 80 लीटर पानी और डाला गया था। ठीक है मेरे भाइयों, और बाकी चीजें कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति मेरे भाइयों। देखिए